तो चलिए साहब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि साहब है आसान। कहानी क्या है, ध्यान समझिए। बोला कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कहानी क्या साहब, एक मीनार है भैया, एक क्या साहब, एक मीनार है और एक सीधा राजमार्ग है, माने रास्ता है। राजमार्ग माने रास्ता है, जो कि इनके पाद तक माने यहाँ तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। भैया यहाँ कोई आदमी खड़ा है, वो देख रहा है कोई कार आ रही है ना। जब उस कार को देखता है तो कोण कितना बनता है भैया, सर कोण बनता है 30 डिग्री। कितना बनता है साहब यहाँ पर, 30 डिग्री बनता है। ठीक है साहब, है ना। जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, माने जो कार भैया ये उधर जा रहे हैं ना, एक समान चाल से। एक समान चाल मतलब अगर 50 की स्पीड से है तो 50 की स्पीड से ही जा रही है ना। आगे समझिए। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता। भैया अभी यहाँ थी, 6 सेकंड बाद मान लीजिए यहाँ पहुँच गई, तब यहाँ कोण कितना बन रहा साहब, यहाँ कोण बन रहा 60 डिग्री। कितना बना भैया यहाँ पर, 60 डिग्री। माने कार यहाँ थी, अब कार भैया यहाँ पहुँच गई। ठीक है ना, आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है ना, है ना। 6 से यहाँ थी, 6 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गई। आगे समझिए, है ना। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब भैया यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको 6 सेकंड लग गया, माने यहाँ से यहाँ पहुँचे उसको टाइम कितना लगा, 6 सेकंड। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये बताना हमको। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ ले पढ़ा सर, पढ़ गया होगा आशा करते हैं ना। तो इनका भैया नामकरण कर लीजिए, बी सी डी, है ना। ठीक है साहब, इनका नाम दे दीजिए एच, इनको एक्स, इनको वाई, है ना। कुछ भी नाम दे सकते हैं आपकी मर्जी। ठीक है, इनको हल करते हैं साहब। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं ना। तो पहले त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा साहब, ए बी सी में लंब बटा आधार लगाइए तो एच बाई एक्स क्या होगा साहब, टेन थीटा। अब थीटा साहब कितना है, 60 डिग्री, है ना। तो एच बाई एक्स बराबर टेन 60 होता भैया √3, तो एच कितना आएगा, एक्स √3 आएगा। ठीक है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, काम देगा आगे नहीं, है ना। अब लीजिए त्रिभुज ए बी डी बड़ा वाला, है ना। त्रिभुज ए बी डी में उसमें क्या होगा साहब, यहाँ भी लंब बटा आधार लगाइए। लंब साहब एच है, आधार साहब यहाँ से यहाँ तक है, माने एक्स प्लस वाई। क्या साहब, एक्स प्लस वाई बराबर टेन, क्योंकि लंब बटा आधार 10 होता है। अब टेन थीटा कितना दिया साहब, 30 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ तक दिख रहा है आपको, है ना, कहीं नीचे नहीं, सही है साहब, है ना। अब देखिए एक लाइन और लिख सकते हैं ना, एच बाई एक्स प्लस वाई, टेन 30 होता है 1/√3, कितना होता है साहब, 1/3 होता है ना। अब इधर करते हैं, नहीं नीचे आपको देखेगा नहीं साहब, है ना। 13 गुणा करिए तो एक्स प्लस वाई कितना होगा साहब, h√3, कितना होगा साहब, h√3, है ना। अब देखिए h की वैल्यू पता है कितना है, x√3 है, माने जहाँ पर h वहाँ हम क्या चिपका देंगे, x√3। बाकी जो लिखा है लिखा रहने दीजिए। सर ये कहाँ से पाया, समीकरण 1 से, है ना। ठीक है साहब, तो x प्लस वाई बराबर, है ना, गुणा करिए कितना आएगा, 3x आएगा ना। x उधर ले जाइए, कितना होगा यहाँ पर, y बराबर साहब 3x माइनस एक्स, यानी साहब 2x आएगा। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं x बराबर कितना आएगा, सर x बराबर आएगा यहाँ पर y/2, है ना। ठीक है साहब, है ना। इसको भी 2 दे दीजिए, कहीं काम देगा। ठीक है ना, अब ध्यान समझिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला सर, यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय कितना लगता है, 6 सेकंड। देखेंगे यहाँ पर बिंदु डी से सी तक जाने में लगा समय कितना साहब, 6 सेकंड। कितना भैया, सर 6 सेकंड, है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखिए इसकी चाल निकालिए, गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, इसकी चाल निकाल लीजिए भैया। चाल बराबर क्या होता है सर, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, आप छोटी क्लास को पढ़े होंगे ना, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो चाल सर पता नहीं, दूरी पता साहब, यहाँ से यहाँ तक की वाई हमने माना है, समय साहब 6 सेकंड लगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत साहब बिल्कुल नहीं है सर, ये भी काम देगा, है ना। इसको भी ध्यान रखिए। यहाँ तक कोई बात ना समझ में बता सकते हैं आप, ठीक, कमेंट के माध्यम से।
सर तुरंत ही कमेंट देख लेंगे कैसे बोल रहे हैं, अरे जब भी कभी देखेंगे है ना भविष्य काल में तो साहब बता देंगे ना। अब आगे समझिए साहब है ना, हमको तो बताना साहब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा है ना। तो लिखिए यहाँ पर बिंदु सी से है ना बिंदु बी तक पहुँचने है ना, या फिर जाने में लगा समय। देखिए समय बराबर क्या होता भैया सर, समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होगा यहाँ पर, दूरी बटा चाल। क्या होता भैया यहाँ पर, दूरी बटा चाल है ना सर, बिल्कुल। अरे यार समय यहाँ लाइए, चाल यहाँ लाइए, कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल ही तो होगा ना। ठीक है साहब, तो समय बराबर है ना, ठीक है। दूरी कितना साहब x है, चाल कितना साहब, चाल है सर y/2, कितना साहब y/2 है ना। अभी सर नहीं सर y/6 है ना। देखिए चाल कितना साहब, चाल है देखिए यहाँ पर y/6 है चाल, तो यहाँ लिखेंगे y/6 है ना। ठीक है साहब, अभी ये दिख रहा है यहाँ तक सर, दिख रहा है सर, कोई कष्ट वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ देखिए समय बराबर सर, हाँ ठीक है सर x को हम क्या लिख सकते हैं भैया सर, आप x को लिख सकते हैं y/2, x को क्या लिख सकते हैं भैया y/2, तो यहाँ लिखेंगे y/2, बट्टे में जो चल रहा साहब चलने दीजिए, ठीक है y/6 है ना। अब देखिए ये उल्टा हो जाते हैं, y/2 सेम रहेगा, ये उल्टा होगा 6/y पे आएगा ना, y से y कटा, यानी कितना हुआ यहाँ पर सर, यहाँ समय बराबर कितना आएगा सर 3, कितना आएगा यहाँ पर, 2 6 होता है ना, तो 3 सेकंड, कितना भी यहाँ पर 3 सेकंड, माने उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा सर, 3 सेकंड लगेगा है ना। यहाँ से उसको यहाँ जाने में 6 सेकंड लगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना समय लगेगा सर, 3 सेकंड मात्र लगेगा, गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाएगी। आशा करते हैं सर समझ में आया होगा है ना। देखिए सिंपल से क्वेश्चन था, कठिन नहीं था है ना। तो आज की वीडियो में यही तक रखते हैं ना, बाकी जो एग्ज़ाम्पल है इसके है ना, प्रश्न तो पूरे समाप्त हो चुके हैं, जो इसके एग्ज़ाम्पल बाकी हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे है ना। तो मिलते साहब नेक्स्ट वीडियो में ना।